यस बच्चों, वो जो क्वेश्चन हमारे 4 रह गए थे, अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमारे हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है, सुमित बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 पर डजन। 6 रुपीज़ में 1 डजन पेंसिल्स परचेज करता है। कौन? सुमित। एंड सेल्स दैम एट ₹13 पर डजन, और उन्हीं पेंसिल्स को 13 रुपीज़ में सेल कर देता है। 6 रुपीज़ में परचेज करता है 1 डजन। 1 डजन मतलब 12 पेंसिल वो 6 रुपीज़ में परचेज करता है, उनको वो 13 रुपीज़ में बेच देता है। ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो? इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है आगे, तो आपको पहले कॉमन लिख लेना है जो आपका आएगा। ठीक है। buys pencils per dozen at the rate of ₹6. Sumit buys pencils per dozen at the rate of ₹6. 6 रुपीज़ में उसने 1 डजन परचेज की। सुमित सेल्स pencils per dozen at the rate of ₹13। ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट है इसका। अब आपको इसमें निकालना है कि उसको प्रॉफिट कितना मिला। सुमित got profit per dozen ₹13 minus ₹6, तो कितना? ₹7 क्या हो गया उसका? प्रॉफिट हो गया। उसको 7 रुपीज़ का क्या मिला? प्रॉफिट मिला। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें लिखा है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ये वाला कॉस्ट प्राइस होगा 6 रुपीज़, जिसमें उसने परचेज किया वो उसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो इसमें रेशियो हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस थी 6 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 13, तो ये हो जाएगा आपका 6:13, जिसको हम लिखेंगे 6:30। ठीक है। अब इसी का सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाले पार्ट में है प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस, तो इसमें प्रॉफिट आपका आया, रेशियो हो गया आपका, रेशियो में आपका हो गया प्रॉफिट ₹7 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 13, तो ये आ जाएगा आपका 7:13। अब इसके बाद थर्ड वाला इसमें पार्ट है कॉस्ट प्राइस टू प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस टू प्रॉफिट। अब इधर पे कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा? जिसमें आपने परचेज किया है, तो ये रेशियो हो गया आपका ₹6 डिवाइडेड बाय ₹7। प्रॉफिट कितना है? 7, तो आपका हो जाएगा 6:7। यहाँ तक आपका दिख रहा है? ये आपका 6:7 हो गया। अब मैं इसको ऊपर करती हूँ।
फोर्थ वाला पार्ट है सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। तो रेशियो होगी इसमें, रेशियो इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आपका कितना था ₹13 और कॉस्ट प्राइस आपका था 6, तो रेशियो हो गया 13:6। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ सारे। क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा 6:13, सेकेंड 7:13, फिर 6:7, फिर 13:6। राइट है, सारे आंसर राइट हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, out of 1800 students in a school, 750 opted football, 800 opted cricket and remaining opted hockey. If a student can opt only one game, find the ratio. अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1800, जिसमें से आपके फुटबॉल कितने खेलते हैं 750 और क्रिकेट खेलते हैं 800, रिमेनिंग हॉकी। तो आप पहले इसमें हॉकी का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो आपको 3 रेशियो पूछे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 1800, ठीक है 1800 टोटल। opted फुटबॉल, फुटबॉल 750, स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट 800, स्टूडेंट ऑफ हॉकी is equals to 1800 माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800 से माइनस 750 प्लस 800, तो ये हो जाएगा आपका 1800 में से आपके कितने माइनस कर दिए, इन दोनों को प्लस किया तो 0 का 0, 5 1550 हो गए, तो ये कितने हो गए हॉकी के 250 हो गए, 250 हो गए आपके हॉकी के स्टूडेंट और हॉकी जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है 250 हो गए। अब इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आएगा इधर पे, हॉकी वाले निकल आए, आपको समझ में आ गया कैसे आए। टोटल 1800 थे, एक बच्चा एक ही गेम खेल सकता है, 750 फुटबॉल खेलते हैं, 800 क्रिकेट खेलते हैं और बचे हुए जो थे वो क्या खेलते हैं हॉकी। तो हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए 250। अब हमको निकालना है फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट खूब लंबा है, इसको मैं ऐसे लिख नहीं रही, बहुत टाइम लगेगा, आप सुन लीजिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग क्रिकेट। तो यहाँ रेशियो हो गया, रेशियो इज इक्वल्स टू आपका क्या है
ऑप्टिंग फुटबॉल टू क्रिकेट। फुटबॉल में कितने हैं 750 फुटबॉल, और क्रिकेट में 800। तो ये देखो 0 से 0 चला गया। अब इसको फर्दर काटेंगे क्योंकि दोनों 5 की टेबल में आ सकता है। 5 1 5, इधर पे 2 चले गए, 5 5 25। अब इसको भी करेंगे, 5 1 5, इधर पे 3 चले गए, तो यहाँ 30 हो गया, 5 6 13। तो ये रेशियो हो गया 15:16। अब इसी का सेकेंड वाला पार्ट वो भी मैं नहीं लिख रही, अब रेशियो से शुरू करेंगे। रेशियो इज इक्वल्स टू, अब इसका है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग हॉकी। अब फुटबॉल कितने खेलते हैं 750 और हॉकी 250। तो ये 0 से 0 चला गया, 25 1 25, 25 3 75। तो ये हो गया 3:1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3:1। अब इसी का थर्ड वाला पार्ट, वो क्वेश्चन मैंने लिख रही हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा। क्रिकेट कितने खेलते हैं रेशियो में देखो, पहले हम क्रिकेट कितने खेलते हैं 800, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पहले लिखा है 1800 है। तो ये 0 से 0 चले गए, दोनों 0, तो बचा 8 और 18। तो ये हो जाएगा 2 4 8, 2 9 18। तो ये बस इसके आगे भी कटेगा 4:9। ठीक है, अब मैं एक बार इसके आंसर चेक कर लेती हूँ सारे के। ये आ जाएगा 15:16, राइट है। सेकेंड 3:1, ये भी ठीक है। 4:9, ये भी राइट है। ठीक है, तीनों आपके आंसर सही हैं। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, बस ऐसे दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा बड़ा है नहीं। ठीक है, समझ के करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 रह गए, वो भी करा के आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़ा सा अलग यहाँ से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग हैं। डिवाइड ₹150 बिटवीन अभिषेक एंड अखिल इन द रेशियो ऑफ 3:7। अब इसमें 150 रुपीज़ दिए हैं, ये नहीं, अब इसको आपको मतलब डिवाइड करना है अभिषेक और अखिल में, 3:7 के रेशियो में। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है रुपीज़, हाँ, तो ये हो गया आपका कितना, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ अभिषेक। इज इक्वल टू, देखो 150 रुपीज था, मल्टीप्लाई कितना हुआ 3। अभिषेक का रेशियो 3 है, टोटल नंबर ऑफ रेशियो कितना है, एक 3 है एक 7 है, तो टोटल कितना हो गया 10। तो डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो ये हो गया रुपीज, 0 से 0 चला गया, 15 3 45 रुपीज 45। ये किसका शेयर आ गया, अभिषेक का। अब शेयर ऑफ अखिल है ना, अखिल इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई 7। इसको भी वैसे ही करेंगे, उसका 3 था इसका 7 है, डिवाइडेड बाय 10, दोनों का टोटल लगा के 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10। 0 से 0 चला गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया रुपीज़, ये 5 7 35, 5 की 5 आई बची 3, 5 1 5, 7 1 7, 7 और प्लस 3 35, 7 1 7 और प्लस 3 10, 1010 रुपीज़। ये हो गया आपका शेयर ऑफ अभिषेक रुपीज़ 105 और उसका 45। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ये वाले।
₹45 एंड ₹105 राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। टोटल अमाउंट 150 था, उसमें अभिषेक का रेशियो 3 था और इसका अखिल का 7, तो दोनों को टोटल कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डिवाइड ₹225 बिटवीन कंचन एंड रिया इन रेशियो ऑफ 7:8। अब देखो मैं इसमें सिर्फ इधर अमाउंट चेंज कर रही हूँ, इधर नाम चेंज कर रही हूँ। इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हो गया रुपीज़, टोटल अमाउंट ₹225। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 225 को डिवाइड करना है आपने कंचन और रिया में 7:8। तो अब इधर पे आएगा शेयर ऑफ कंचन, शेयर ऑफ कंचन इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 7:8, 7 और डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा इधर पे। 7 + 8 = 15। तो ये हो जाएगा, इसको जितना कटता काटिए रुपीस। ये हो गया 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, है ना। 5 5 = 25, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 से और चला जाएगा, 3 1 = 3, 3 1 = 3, एक इधर चला गया, 3 5 = 15। अब 15 7 = 105 रुपीज़ 105। ये किसका हो गया? कंचन का। अब शेयर ऑफ रिया इज इक्वल्स टू 225 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 15। 80 है ना? हाँ 80 है। तो ये आपको कट गया, तो ये आ जाएगा 15, 3 से जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 15 आएगा, तो 15 8 ज़ा, तो ये हो जाएगा 15 8 ज़ा ₹120। अब एक बार इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सम गलत तो नहीं है। 5 को 0 में प्लस किया 2 आया, 0 को 2 में प्लस किया 2 आया, 1 1 2 आ गया। तो ठीक है, दोनों का शेयर हमारा सही निकला। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पीछे। 120 रुपीज़ 120 एंड 105 राइट आंसर है। यहाँ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। अब आप लोग इसको जल्दी से करके मुझे सेंड कर दीजिए मेरे नंबर पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिंक में मैं आपको 8.2 कराऊंगी। ओके, थैंक यू।